भारतीय सेना में शुरू हुई महिला अग्निवीरों की भर्ती। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल रिजल्ट में हम आपको लेकर चलेंगे हरियाणा के अंबाला में, जहां पर देश की पहली महिला अग्निवीरों की रिक्रूटमेंट रैली शुरू हो चुकी है। भारतीय सेना में महिला अग्निवीरों की भर्ती शुरू हो चुकी है और हरियाणा के अंबाला में पहली महिला अग्निवीरों की रैली चल रही है। इस वक्त हम लोग अंबाला में ही मौजूद है, जहां पर ये रैली चल रही है और जो लड़कियां हैं जो इसमें भाग लेने के लिए आई हैं, उनको पहला जो स्टेज है वो दौड़ का है। करीब 1600 मीटर की दौड़ जो है उन्हें पूरी करनी है। इस वक्त अंबाला में ये जो लड़कियां हैं ये हरियाणा की और साथ ही पंजाब की, हिमाचल और दिल्ली की जो युवतियां हैं वो यहाँ पर आई हैं इसमें लेने के लिए। जो हमें जानकारी मिली है, यहाँ पर 7 से 9 नवंबर तक ये रैली यहाँ पर चलनी है और आज जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं करीब 350 जो लड़कियाँ हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं, इस रेस में हिस्सा लेने के लिए पहुँची हैं। ये जो लड़कियाँ हैं जो इसमें रेस में हिस्सा ले रही हैं, जो भारतीय सेना की जो कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस है उसमें इनकी भर्ती होनी है, क्योंकि अभी तक सिर्फ भारतीय सेना की एक ही ऐसी कोर है, कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस, जिसमें जो लड़कियां हैं, युवतियां हैं, वो जवान के स्तर पर जो है वो हिस्सा ले सकती हैं। इसीलिए कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में ही सबसे पहले जो महिला अग्निवीरों की भर्ती होगी। ये पूरा राउंड है 400 मीटर का, ये देखिए जहाँ पर दौड़ लगाई जा रही है। इस वक्त ये स्टेडियम है अंबाला का, खड़गा कोर का स्टेडियम है, जहाँ पर ये लड़कियाँ हिस्सा ले रही हैं। हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर लड़कियाँ पहुँची हैं। आज जैसे कि जानकारी मिली है 362 के करीब जो महिलाएं हैं यहाँ पर पहुंची हैं और यह पूरी लगातार जो है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक जो पूरी लड़कियां हैं अब ये आखिरी राउंड जो है पूरा करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। इस जगह पर जहाँ ये है अग्निवीरों की करीब अभी तक जो जानकारी मिली है 20 से 25 लाख जो अग्निवीर के लिए जो है एप्लीकेशन जो है भारतीय सेना को मिल चुकी हैं और अगस्त के महीने से ही यहाँ पर पूरे देश भर में ये अग्निवीरों की जो रैलियाँ हैं वो चल रही हैं, रिक्रूटमेंट चल रही है। लेकिन लड़कियों की, युवतियों की वो ये रैली पहली है जिसमें ये हिस्सा ले रही हैं और ये आखिरी राउंड है जहाँ हम यहाँ पर पहुँचे हैं। 1600 मीटर यानी कि करीब 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा का रन है, इनको हिस्सा लेना है। कुछ हम देखा कि जो लड़कियाँ थी यहाँ पर वो पूरा नहीं कर पाई और उनको मेडिकल की भी ज़रूरत पड़ी, उनको यहाँ ले जाया गया। यहाँ से क्या ये देखिए सब लोग ये ले रही हैं और अभी तक जो कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस है उसमें वर्ष 2020 में जो महिलाएं जो थी वो शामिल हुई थी और उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग के बाद 2021 में जो कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में महिलाएं जो थी जवान के स्तर पर वो भर्ती हुई। 1 साल की ट्रेनिंग की उनकी सर्विस पूरी हो चुकी है और अभी हमने देखा कि जब दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल गए थे तो वहाँ पर जो थी जो कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस की जो महिला सैनिक हैं उनसे भी मुलाकात की थी उन्होंने, वहाँ पर वो मौजूद थी। तो ये दिखाता है कि किस तरह से जो भारतीय सेना में महिलाएं हैं जवान के स्तर पर, वो कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में करगिल से लेकर कन्याकुमारी तक तैनात हैं। जोधपुर से लेकर असम तक उनकी तैनाती हो चुकी है। करीब 100 के करीब जो हैं महिलाएं इस वक्त जो है जवान के स्तर पर भारतीय सेना में हैं। अफसर के तौर पर तो भारतीय सेना में काफ़ी लंबे समय से 90 के दशक से ही महिलाएं मौजूद थीं, लेकिन जवानों के स्तर पर पहली बार कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में उनको दिया गया था, मौका दिया गया था। और यहाँ पर ये देखिए कुछ जो लड़कियां हैं जो रेस लगा रही हैं उनको थोड़ी दिक्कत भी हुई, उनको डॉक्टर्स के पास ले जाया जा रहा है। तो इस तरह से अब जो नारी सशक्तिकरण है भारतीय सेना में वो भी शुरू हो चुका है और ये शुरुआत है कोर मिलिट्री पुलिस में महिला अग्निवीरों की और उसके बाद ये माना जा रहा है कि धीरे धीरे करके और दूसरी कोर में भी जो महिलाएं हैं जवान के स्तर पर पहुंच सकती हैं, ताकि भारतीय सेना में भी महिलाओं को पूरा मौका दिया जाए देश की सेवा और सुरक्षा करने का। अंबाला में जो महिला अग्निवीरों की रिक्रूटमेंट रैली चल रही है उसमें रेस के बाद यानी कि 1600 मीटर की दौड़ के बाद जो है जिन्होंने क्वालिफाई किया, जो समय रहते जो 7 और 8 मिनट का समय है, 7.5 और 8 मिनट का, उसको क्वालिफाई करने के बाद उनको इस तरह के ये लॉन्ग जंप और हाई जंप में हिस्सा लेना पड़ता है। जो ये हाई जंप जो निशान लगा हुआ है, जहाँ पर ये सैनिक अभी निशान लगा रहे हैं, चूना डाल रहे हैं, इसको क्रॉस करना है। इसके अगर वो आगे यहाँ तक आ जाती हैं, ये जैसे ये अब ये एक युवती है जो ये जंप में हिस्सा ले रही, देखिए ये बिल्कुल लाइन पर आई है, बिल्कुल ये पास हो चुकी है, तो इसका मतलब ये अगले राउंड में जाएंगी। इसके बाद हाई जंप भी होगी, हाई जंप में भी हिस्सा लिया जाएगा। ये रेस हाई जंप लॉन्ग जंप करने के बाद इनका फिर मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल फिटनेस टेस्ट में हिस्सा लिया जाएगा। अगर वो क्रॉस कर लेती हैं, पार कर लेती हैं, तो फिर ये महिला अग्निवीर बनने के लिए तैयार हो जाएंगी। हालांकि महिला अग्निवीर कितनी होंगी पहले बैच में वर्ष 2022 की ये बताया नहीं गया है, लेकिन कुल जो वैकेंसीज हैं अग्निवीरों की, महिला और पुरुष दोनों की, उनके मिला के करीब 40,000 अग्निवीरों की भर्ती होनी है पहले बैच में। और उसमें से ये माना जा रहा है क्योंकि कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस ही एक ऐसी कोर है भारतीय सेना में जहाँ पर महिलाएं जो हिस्सा ले सकती हैं, तो 100 के करीब जो है वैकेंसीज हो सकती हैं वो महिलाओं के लिए होंगी। जैसे अंबाला की ये अंबाला जोन में जो रिक्रूटमेंट रैली चल रही है जिसमें हरियाणा, हिमाचल,
यूटी चंडीगढ़ और साथ ही दिल्ली, यहाँ 4 जगह की जो लड़कियां हैं वो हिस्सा ले रही हैं। जैसे ये अभी आई हैं, इन्होंने क्रॉस कर लिया इन्होंने यहाँ पर। तो इस तरह से कुल 10 रैलियाँ जो हैं पूरे देश भर में महिला अग्निवीरों के लिए हो रही हैं और करीब करीब 100 के करीब जो वैकेंसीज होंगी जिसमें ये महिला अग्निवीर हिस्सा ले सकती हैं। क्योंकि अभी तक जो कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस है भारतीय सेना की, उसमें 100 ही महिलाएँ हैं जो महिला जवानों के स्तर पर हैं, तैनात हैं। और वो लद्दाख से लेकर हम लोग जैसे कि जानते हैं कि वो कन्याकुमारी तक और उसके बाद जोधपुर से लेकर असम तक में तैनात हैं। जैसा कि हमने देखा था कि करगिल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे दीपावली के समय में, तो उस वक्त वहाँ पर महिला जो जवान थी कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस की, उनसे भी मुलाकात की थी, वो भी वहाँ पर मौजूद थी। तो ये जो महिलाएं होंगी ये भी कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में जाएंगी। कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस चूँकि भारतीय सेना की एकमात्र ऐसी कोर है जहाँ पर महिला जो है जवान के स्तर पर तैनात हो सकती हैं। अफसर के तौर पर वो दूसरी जो कोर हैं, यूनिट्स हैं, उनमें भी तैनात हो सकती हैं। भारतीय सेना में जो कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस है जिसके लिए महिला अग्निवीरों की भर्ती हो रही है, सिर्फ एकमात्र ऐसी कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस है जहां पर अभी जो महिलाएं होंगी, जो अग्निवीर होंगी, उनकी भर्ती होगी। क्योंकि महिलाएं अभी जो हैं जवान स्तर पर सिर्फ कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में है। जो कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस है उसका जो मुख्य चार्टर वो ये है कि हालांकि जो सैनिक होते हैं उनको अपने अनुशासन के लिए माना जाता है, लेकिन फिर भी जो छावनियाँ होती हैं, जो कैंट है, जहाँ पर जो सैनिक तैनात रहते हैं, वहाँ पर किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, किस तरह की ट्रैफिक मैनेजमेंट है, ये सब काम कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस का होता है। जैसे अभी हमारे पास एक ये कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस की जवान खड़ी हुई है, इनकी जो कैप होती है वो सबसे अलग होती है, लाल रंग की कैप होती है। बाकी आप सैनिक देखेंगे उनकी जो बाकी जो सैनिक हैं उनकी जो कैप होती है उनकी यूनिफॉर्म की तरह होती है। लेकिन कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस सेना पुलिस लिखा होता है, जैसे कैमरामैन वेद पांडे दिखा रहे हैं, उनकी यूनिफॉर्म पे सेना पुलिस लिखा होता है। और एक बड़ी जिम्मेदारी जो सेना पुलिस की होती है यानी कि मिलिट्री पुलिस की होती है, वो ये होती है कि जब युद्ध होता है, युद्ध काल होता है, जब जितने भी युद्ध बंदी होते हैं उन सब की जिम्मेदारी जो होती है उनकी कस्टडी में रखने की, वो कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस की होती है। इसलिए जो भी महिला अग्निवीर बनेंगी, जैसे कि अभी यहाँ पर ये लड़कियाँ आई हैं, करीब 1600 से भी ज़्यादा जो महिलाएं हैं अम्बाला में पहुँची हैं। 3 दिन तक जो ये रैली हो रही है, रिक्रूटमेंट रैली, इसमें बताया है कि 1600 जो लड़कियां हैं, युवतियां हैं, वो पहुंची हैं। 7 से 9 नवंबर तक जो रैली चल रही है उसमें हिस्सा लेने के लिए। और आज जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो करीब 362 जो महिलाएं हैं वो अग्निवीर बनने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। क्योंकि पहला बैच जो था कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में 100 उसमें जवान हैं, महिलाएं हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि करीब 100 के करीब जो अग्निवीर जो होंगी कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में अग्निवीर बनेंगी। पहले बैच में 2022 की, उस बैच में 2022 में 100 महिलाएं होंगी। और उसी के लिए हम लोग देख रहे हैं बड़ी संख्या में जो लड़कियां हैं, क्योंकि अम्बाला जोन पहली रैली जो हो रही है महिला अग्निवीरों की, वो इस अम्बाला जोन में हो रही है। और बाकी 10 और रैलियाँ जो हैं अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है, जहाँ पर ये महिलाएं जो हैं वो अग्निवीर बनने के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पर हो रही है। और ये देखिए रन के बाद यानी कि दौड़ के बाद, लॉन्ग जंप के बाद, और अब ये हाई जंप यहाँ पर हो रही है। इस हाई जंप से इनको, महिलाओं को ये हिस्सा लेना। अगर ये यहाँ से क्रॉस करती हैं, पार कर लेती हैं इस फिजिकल फिटनेस को, तो फिर उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद ये अग्निवीर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगी भारतीय सेना में। महिला अग्निवीरों की जो रैली हो रही है, रिक्रूटमेंट रैली अम्बाला में, उसमें जो रजिस्ट्रेशन भी बहुत ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट्स पूरे वेरीफाई किए जा रहे हैं। जितनी भी जो युवतियाँ यहाँ पर आई हैं, लड़कियाँ आई हैं हिस्सा लेने के लिए, उनके सारे डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई हो रहे हैं। गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन, बायोमेट्रिक्स, उनकी जो आईज़ का और साथ ही जो अंगूठे का यहाँ पर जो है ये देखिए बायोमेट्रिक्स लिया जा रहा है। ये इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में जो है युवक और युवतियों ने जो आवेदन किया है, जो हमें जानकारी मिली है, 20 से 25 लाख युवक तो अग्निवीर के पहले बैच के लिए अप्लाई कर चुके हैं। और महिलाओं के लिए भी ये माना जा रहा है करीब 100 के करीब जो होंगी वैकेंसीज होंगी महिला अग्निवीरों की। लेकिन उसके लिए भी सिर्फ अम्बाला की इस रैली में ही करीब 1,500 से ज़्यादा जो है युवतियाँ हिस्सा ले रही हैं। और इस तरह की रैलियाँ जो है देश भर में 10 रैलियाँ होंगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पीछे जो हमने देखा कि जो पुरुषों की जो अग्निवीर हुई थी, की रैलियाँ हुई थी, उसमें कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स की भी बात आई थी, नाम बदलने की बात आई थी। उसके लिए ही बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट प्रोसेस जो है पूरा वेरीफाई होना चाहिए, पूरा पक्का होना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। क्योंकि हिसार में ही केस भी रजिस्टर्ड हुए थे कि जो फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर जो रिक्रूटमेंट के लिए आए थे, युवक आए थे। इसीलिए यहाँ पर हम लोग जब अम्बाला में पहुँचे हैं तो जो युवतियाँ हैं जो यहाँ पर आई हैं उनकी भी पूरी वेरिफिकेशन यहाँ पर हो रही है, ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। नाम के साथ जैसे हमने देखा यहाँ पे अनु नाम की ये एक आई हैं, युवतियाँ आई हैं, जो कि यहाँ पर ये देखिए नाम लिखा हुआ है उनका, सब डेट ऑफ बर्थ भी लिखा हुआ है यहाँ पर और नंबर सबको दिया गया है। तो यहाँ पर है एक ऐसी शीतल हैं इनके आगे और भी बैठी हुई हैं इस रैली में। ये सारा पूरा आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस जो है हिसार और अम्बाला का जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिस जो है वो ये कंडक्ट करा रहा है। हिमाचल प्रदेश, साथ ही हरियाणा और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी और दिल्ली, ये इसकी रैली जो है महिलाओं की यहाँ पर
इस जगह पर हो रही है और बहुत ही फुल प्रूफ यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। एक खड़गा स्टेडियम है खड़गा कोर का, जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सैनिक के साथ साथ यानी कि सेना के साथ साथ जो पुलिस है, स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन का भी पूरा सहयोग जो है इस रिक्रूटमेंट रैली में, ताकि जो हमारी देश की जो लड़कियाँ हैं, युवतियाँ हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि हमारी छोरियाँ किसी छोरे से कम तो नहीं है, तो वो पूरा यहाँ पर चरितार्थ होता हुआ देख रहा है और यही दिखा रहा है कि ये जो छोरियाँ हैं यानी कि जो लड़कियाँ हैं हमारे देश की, ये आगे चलकर जब ये अग्निवीर बन जाएंगी, 4 साल के लिए बनेंगी, जैसा हम लोग सब जानते हैं, तो देश की सेवा और सुरक्षा दोनों में ही इनको तैनात होना पड़ेगा। देश की जो पहली महिला अग्निवीर होंगी उनमें से कुछ हमारे साथ हैं, क्योंकि वो अंबाला में जो पहली अग्निवीर महिलाओं की रिक्रूटमेंट रैली हो रही है उसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंची हैं और अपना जो पहला उन्होंने जो रन है वो रेस पास कर चुकी हैं और अब जो अपना उनका मेडिकल टेस्ट होने के लिए जा रही हैं। अगर मेडिकल टेस्ट में ये युवतियाँ पास हो गई तो ये देश की पहली महिला अग्निवीर बन जाएंगी। पहली महिला अग्निवीरों का बैच के लिए रिक्रूटमेंट चल रही है। हमारे साथ यहाँ पर छोरियाँ हैं जिनको कहा जाता है हरियाणा की हैं, क्योंकि हरियाणा अंबाला में जो रैली हो रही है वो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ यूटी की जो महिलाएं हैं, युवतियाँ हैं, वो हिस्सा ले रही हैं। सबसे पहले तो सवाल यही है, आप क्यों बनना चाहती हैं अग्निवीर? वही है कि सबसे पहले तो देश में सेवा करने का मौका मिलेगा अग्निवीर के थ्रू। अगर अग्निवीर नहीं भी होता तो भी हमें जाना तो था ही। पहले जो रैली हो रही थी सीएमपी की, हमने उसमें भी ट्राई किया है। अगर वो भी नहीं हो पाता है तो वही लेफ्टिनेंट पोस्ट तो है ही, उसके लिए ट्राई करेंगे। लेकिन जाना हमें हमें मतलब जाना है, हमें वो हमारा एक एम है कि हमें जाना है, तो बस आर्मी के लिए ही जाना है। आर्मी के लिए जाना, आर्मी के लिए क्यों जाना है? सबसे मुश्किल जो देश में अगर कोई सेवा है, सुरक्षा करना होता है, बॉर्डर पर जाना होता है, उस सब के लिए भी तैयार हैं आप? यस सर, बिल्कुल तैयार है। आर्मी के लिए पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड थी सर मैं, और मैंने स्टार्टिंग से ही सोचा था कि अपने आप को मुझे आर्मी के लिए डिवोट करना है, चाहे अभी अग्निवीर हो या फिर सीएमपी हो, 4 दिन 4 साल लाइफ टाइम हो, कितना भी हो, आई वांट टू डिवोट फॉर इट। आपको पता है जब आप कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में जाएंगी, सबसे मुश्किल काम जो होता है युद्ध के समय में, जो दुश्मन जो होते हैं उनकी कस्टडी रखना जो है वो सेना की जो कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस का हिस्सा होती है। क्या पता चला आपको कि आप जब बनेंगे अग्निवीर, क्या क्या आपके सामने जो है चुनौतियाँ होंगी, चैलेंज होंगे? सर चैलेंज तो हर चीज़ में होता है, इसमें भी होगा। बाकी मेरी दीदी भी है सीएमपी में, उनसे भी मेरे को काफ़ी मोटिवेट मिला, उन्होंने भी मेरे को काफ़ी बताया ये होगा। मतलब मैं वेल प्रिपेयर्ड हूँ बिल्कुल सब चीज़ों के लिए काफ़ी। क्योंकि जो सेना में जो भी कोई सैनिक होता है उसके लिए बहुत मुश्किल होती है, चाहे बॉर्डर पर हो, ऊंची हाइट पर जाना हो, उनको दुश्मनों से लड़ना हो। तो आपके परिवार वाले भी आपके साथ हैं इसमें, आप जब अग्निवीर बनने जा रही हैं, जो सैनिक बनने जा रही हैं? यस, फैमिली सपोर्ट के करके ही मैं यहाँ रैली में हूँ। आज मेरे पापा भी मेरे साथ रैली में आए हुए हैं, कल से ही। हाँ, वो यहीं स्टे कर रहे हैं, 2 दिन हो गए। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मेरी फ़िज़िकल में भी जब जंप वगैरह होते हैं तो कहीं कहीं जब हम स्टार्टिंग करते हैं किसी भी चीज़ की तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं। जैसे 3 फीट का जंप हो गया, उसमें काफ़ी बार गिरना पड़ना भी हो जाता है, चोटें भी लग जाती हैं, बट फैमिली सपोर्ट के करके ही इतना सब यहाँ तक फिज़िकल क्लियर हुआ है। किस तरह से आप देखती हैं कि अपने देश की सेवा करेंगी? क्योंकि हमने देखा कि अग्निवीर जब आई थी, ये स्कीम आई थी, उस वक्त काफ़ी विरोध भी हुआ था, लेकिन अब हम लोग दिख रहे हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर युवतियाँ आ रही हैं। हाँ जी सर, जब स्कीम आई थी तभी सब सोच रहे थे कि इसके नेगेटिव चीज़ बारे में सोच रहे थे कि 4 साल की है, पहले 15 साल की ड्यूटी होती थी, अब 4 साल की कर दिया। तो किसी ने पॉजिटिव नहीं लिया इसको। अगर पॉजिटिव लेते तो ये सोचते कि भाई 4 साल के बाद हम इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके जाएंगे यहाँ से और आगे भी जाके हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसलिए जो मैं मानती हूँ कि उन्होंने सोचा हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं इसको, इसलिए तभी यहाँ पे खड़े हैं। और इतनी संख्या में आप देख भी रहे होगे, बहुत सारी गर्ल्स कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्लियर किया है और अभी जा रही हैं। उनके अंदर जुनून है, तभी तो उन्होंने आर्मी के लिए ज्वाइन किया है। हाँ जी, बिल्कुल हाई है जो। हाँ जी सर। तो ये हमारे साथ महिला अग्निवीरों का पहला बैच है जो कि हिस्सा लेने के लिए आई हैं और अब यहाँ से, क्योंकि ये पहली जो चरण है वो पूरा कर चुकी हैं, दूसरे चरण के लिए अब मेडिकल टेस्ट के लिए जा रही हैं और अगर ये मेडिकल टेस्ट पास कर लेती हैं तो ये हमारे देश की पहली महिला अग्निवीर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगी। कि हमारा मोटो है सेलेक्ट द बेस्ट थ्रू एन एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। इसको फॉलो करते हुए बच्चों को टेस्ट लिए जाते हैं। महिलाओं की भर्ती में कोई फ़र्क नहीं है जो मेल की भर्ती करते हैं, सिर्फ इसमें फिज़िकल फिटनेस टेस्ट में 1600 मीटर का जो रन है उसकी टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा है। 7.5 मिनट तक ग्रुप 1 में और 8 मिनट तक ग्रुप 2 में पास करते हैं बच्चे इसमें। और उसके बाद इनका लॉन्ग जंप और हाई जंप होता है। लॉन्ग जंप 10 फीट का और हाई जंप 3 फुट का। तो ये टेस्ट पास करने के बाद फिर इनका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड मेडिकल। ना मेडिकल में
कोई भी बच्चा अगर रिजेक्ट होता है तो कम से कम 3 स्टेजेस से निकलता है। वो 3 डॉक्टर उसको देखते हैं जिसमें स्पेशलिस्ट शामिल होते हैं।